नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर डीसी शर्मा, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी थायराइड, डायबिटीज एवं हार्मोन विशेषज्ञ, इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज, थायराइड एंड हार्मोन्स, सर्जन हॉस्पिटल उदयपुर। आज हम थायराइड के बारे में चर्चा करेंगे। लोगों के मन में जिज्ञासा होती है जिस दिन थायराइड की बीमारी होती है कि मुझे थायराइड हो गया। अब ये थायराइड आखिर है क्या है? थायराइड एक ग्रंथि का नाम है, हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि, जो कि गले के मध्य भाग में सामने की तरफ यहाँ स्थित होती है। ये थायराइड ग्रंथि आप देखिए तितली के आकार की ग्रंथि होती है, जो कि T3 और T4 नाम के दो थायराइड हार्मोन बनाती है। अब ये जो थायराइड हार्मोन इस ग्रंथि से बन रहे हैं, इसकी नियंत्रण जो है, इसका कंट्रोल हमारे शरीर के ब्रेन में, दिमाग के अंदर पिट्यूटरी नाम की ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि, वो इसको संचालित करती है। और पीयूष ग्रंथि से TSH नाम का हार्मोन बनता है, जो कि इस ग्रंथि को संचालन करने में मदद करता है। यानी अगर T3 T4 हार्मोन यानी थायराइड हार्मोन बराबर से बन रहा है तो TSH नॉर्मल मात्रा में निकल रहा है। लेकिन अगर थायराइड ग्रंथि में से रस कम निकल रहा है तो दिमाग में स्थित पीयूष ग्रंथि से तुरंत TSH हार्मोन ज्यादा निकलता है और इसे ठीक करने की कोशिश करता है। इसी तरह से अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा निकल रहा है तो दिमाग में से TSH का निकलना पीयूष ग्रंथि से कम हो जाता है। ये बहुत ही सेंसिटिव फीडबैक सिस्टम हर क्षण काम करता रहता है। अब प्रश्न आता है कि थायराइड का शरीर में क्या रोल है? ये थायराइड हार्मोन का नॉर्मली हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। थायराइड शरीर के हर भाग, हर अंग, हर कोशिका, हर सिस्टम को प्रभावित करती है। शरीर के सारे उपापचयी जो सिस्टम्स है, यानी मेटाबॉलिक चेंजेस है, मेटाबॉलिक फंक्शंस है, वो सब थायराइड हार्मोन के द्वारा संचालित होते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि अगर थायराइड हार्मोन में कोई डिस्टर्बेंस आया, यानी अगर थायराइड हार्मोन आपका ज्यादा निकलेगा या कम निकलेगा, तो शरीर की हर कोशिका, हर उत्तक, हर अंग, हर सिस्टम प्रभावित होगा। और इसी कारण से थायराइड हार्मोन के रोगों में जो लक्षण आते हैं वो शरीर के किसी भी भाग में आ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे दिमाग से संबंधित लक्षण, हार्ट से संबंधित लक्षण, पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित, चमड़ी से संबंधित, प्रजनन अंगों से संबंधित, मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित, याददाश्त से संबंधित, यानी हर भाग में इस बीमारी के लक्षण, थायराइड से लक्षण प्रकट होते हैं। अब प्रश्न आता है कि थायराइड की बीमारी कितनी कॉमन है? थायराइड की बीमारी बहुत कॉमन है। आमतौर पे मैं सारी बीमारियों को अगर मिला के बात करूं तो लगभग 5% आबादी में थायराइड की बीमारी पाई जाती है। थायराइड की बीमारियां क्या क्या होती है? मोटे तौर पे थायराइड हार्मोन का कम निकलना, यानी थायराइड हार्मोन की कमी होगी, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, यानी अगर पीयूष ग्रंथि में से प्रॉब्लम है और थायराइड की कमी हुई है, हम उसे बोलते हैं सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। अगर थायराइड हार्मोन या थायराइड रस ज्यादा निकलता है तो हम बोलते हैं उसे हाइपरथायराइडिज्म। और तीसरी बात आती है कि अगर ग्रंथि की साइज बढ़ गई तो हम उससे बोलते हैं गोइटर। यानी अगर आपकी ग्रंथि, जो कि नॉर्मली एक इस आकार की होती है, इससे भी थोड़ी छोटी होती है, अगर ये बढ़ जाए, पूरी ग्रंथि बढ़ जाए, तो उसे हम बोलते हैं गोइटर। और ये गोइटर गले में एक रसौली या एक गांठ का आकार लेती है, जिससे हम बोलते हैं गोइटर। हिंदी में इसे कहते हैं गलगंड। अगर थायराइड ग्रंथि में नोड्यूल बन जाए या रसौली बन जाए तो उसे बोलते हैं थायराइड नोड्यूल। देखिए ये सिंगल थायराइड नोड्यूल, यानी एक नोड्यूल यहाँ बन गया इस थायराइड ग्रंथि में। लेकिन अगर कई सारे नोड्यूल बन जाते हैं तो उसे बोलते हैं मल्टी नोड्यूलर गोइटर। इस ग्रंथि में कई सारे नोड्यूल्स बने हुए हैं और इसे बोलते हैं मल्टी नोड्यूलर गोइटर। ये गोइटर जो है आमतौर पे साधारण होते हैं, बिनाइन होते हैं, यानी इसमें कैंसर नहीं होता। पर कुल अगर गोइटर को माने देखें तो लगभग 2% लोगों में गोइटर में कैंसर भी पाया जाता है। थायराइड की बीमारी को कैसे पकड़ा जाता है? थायराइड की बीमारी को ब्लड टेस्ट से पकड़ा जाता है, जिससे हम बोलते हैं T3 T4 TSH। इसके अलावा कुछ ब्लड की हम एंटीबॉडीज की जांच कराते हैं। जरूरत पड़ने पर सोनोग्राफी, CT स्कैन या थायराइड का MRI भी किया जाता है। और रेयरली थायराइड का हम स्कैन भी करवाते हैं। तो ये कुछ विशिष्ट जांचें हैं जो कि हम थायराइड में कराते हैं, और इस तरह से थायराइड की बीमारी को पूर्ण रूप से 100% ठीक किया जा सकता है। धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि थायराइड की बीमारी क्या होती है। मैं अगले वीडियो में हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड के कैंसर और थायराइड की अन्य बीमारी के बारे में चर्चा करूंगा। हमारा YouTube पे जाइए और इस YouTube को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।